दिव्या काम। Good afternoon, sir. Thank you, sir. What do you mean by policy maker? So policy maker, that means I can make rules for my company, for my organization in which I am working, so that I want to make such a policies or such a rules through which I can satisfy my customers as well as I can earn profit also. Your objective is I want to be a policy maker. Yes. You are appealing for the examination clerk. Yes. And you are talking about the policy making. Sir. Yes, sir. It is possible to assign a job of clerk and become a policy maker? Of course, sir, why not? Actually, मुझे that one I have written, that is my long term job. My long term objective. अभी मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, मुझे किसी भी तरह एंटर होना है. एक बार एंटर हो जाऊंगी, फिर मेरे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है मैं कितना आगे जा सकती हूँ. अगर आपको हार्डवर्क करना था तो आपने BCA किया, MSc कंप्यूटर साइंस से किया, तो अपने फील्ड पे आप करके उस एरिया में ज़्यादा जा सकती थी. और आपने पूरे कंप्यूटर नॉलेज करके कंप्यूटर बैकग्राउंड में चक्कर आप बैंक में आ रही हैं जहाँ पर कंप्यूटर का मतलब सिर्फ डाटा फीडिंग है. हाँ. तो इसका मतलब कि अगर आप जिस कॉन्फिडेंस से आप अपना हार्ड वर्किंग कह रही है, वो हार्ड वर्किंग मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस वे में कहना चाह रही हैं. यस सर, एक्चुअली मुझे लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग जॉब चाहिए था. मैं अभी तो शायद 10 घंटे की भी जॉब कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 साल बाद आफ्टर मैरिज मुझे उन्हें भी मैनेज करना रहेगा कि मैं ऑफिस भी मैनेज कर सकूँ उन लोगों को भी. दैट्स वाई मैं बैंक में आना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 8 घंटे का जॉब कर सकते. प्राइवेट कंपनी में एक फायदा है कि जहाँ पर आप पोस्टेड हैं आप वहाँ से ट्रांसफर नहीं है. हाँ, ये भी है. और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ट्रांसफर इजीली पॉसिबल होते हैं, इजीली पॉसिबल भी है क्योंकि ब्रांचेस इतनी ज़्यादा रहती हैं. मैं वही बोला कि इतनी इजीली पॉसिबल है कि आप भोपाल में आपने मैरिज किया, हाँ. आपकी ट्रांसफर आ रहा है, ग्रेजुएट हो जाए. यस सर. बहुत इजी पॉसिबल है. सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जो आप कहना चाह रही हैं आंसर, हाँ. कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है वो अच्छे नहीं है, बैंक में अच्छे जॉब है. नहीं सर, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे नहीं हैं. अच्छा. मुझे ऐसा लगता है मैं अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाऊंगी वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो हर चीज़ के साथ मैच कर रहा है मेरे साथ. मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में ये आए कि आप 10-12 घंटे वहाँ दे रहे हो तो आप घर मैनेज नहीं कर पाओगे. कोई मुझे एक बार बोले कि आपको जॉब छोड़ना है. मैं वही कह रहा हूँ कि आप इतना ट्रांसफर पॉलिसी है कि आपकी जॉब मतलब फैमिली आपके भोपाल में रहे और आपकी पोस्टिंग रायपुर में रहे, आप कैसे मैनेज करेंगे? सर, मुझे अगर 1 साल 2 साल इस तरह करना पड़ता है तो ठीक है. मुझे लगता है कि मैं मतलब बैंक में इजीली ट्रांसफर हो सकता है. तो आपको 3 साल कंप्लीट कर दूँगी. बैंकिंग के अंदर की पोजीशन नहीं मालूम, या जो फीमेल स्टाफ जो वर्क कर रही है उनकी ट्रांसफर पॉलिसी से आप अनएग्री किए हैं, है ना? चलिए, ऐसे आपकी 5 ऐसे क्वालिटी बताइए जिसके कारण आपको बैंक में जॉब दिया जाए. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक को सूट करता है. हाँ, मेरा जो सर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग ये है कि मेरा जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली है. मैं बहुत जल्दी लोगों से इंटरेक्ट हो जाती हूँ. सेकंड थिंग है हार्ड वर्क करना चाहती हूँ. अगर कुछ चाहिए मुझे तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ. थर्ड थिंग है मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लोगों को डील भी कर लेती हूँ. फोर्थ थिंग है कि मुझे लोगों को सेटिस्फाई करना अच्छा लगता है. अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया है, उसकी प्रॉब्लम मैं सुन सकती हूँ अच्छे से, उसे बता सकती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है. ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिससे आप बताना चाहें इस क्वालिटी के साथ? सर, छोटा एक्सपीरियंस के साथ. हाँ, बताएं. सर, मैं घर पे ट्यूशन्स लेती हूँ स्टूडेंट्स की.
कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं उन्हें नहीं आता, 2-2 4-4 बार समझाती हूँ नहीं आता उनको, तो मैं गिव अप नहीं कर देती कि नहीं आ रहा है तो छोड़ो। मैं कई तरीके अपनाती हूँ कि उसको समझ आ जाए, वो अच्छे से समझ जाए जो मैं उसे बताना चाह रही हूँ। और मैं उनके साथ भी हार्ड वर्क करती हूँ। ऐसा नहीं देखती मैं कि 1 घंटा है तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाना है, जब तक उसे समझ नहीं आ रहा है उसके साथ वर्क करती हूँ। कौन से आप यूज करती है जिससे उसको समझ में आ जाए, कौन सा तरीका यूज करती है? सर मैं उसको ना रियल टाइम एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लाइक कोई सम है, उसको भले ही छोटा बच्चा है उसको नहीं आ रहा है, प्लस माइनस ये है, टाइम मैनेजमेंट है, तो स्कूल वाला एग्जांपल लेकर के आपका स्कूल इतने बजे खुलता है इतने बजे बंद होता है तो इसको इस तरह काउंट करेंगे। या कोई और एग्जांपल लेना है तो उन्हें कोई थिंग्स का एग्जांपल लेके आपने इतना चॉकलेट लिया है, इतना आपने इसको दे दिया, देन आपके पास कितना बचा। वो एक छोटी चीज़ है लेकिन मैं उसको जिस लेवल का स्टूडेंट रहता है उसे उस तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। व्हाट इज बैंक? सर बैंक एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। बैंक के जो मेन काम है या मेन फंक्शंस हैं वो हैं कि सबसे पहले वो लोगों से डिपॉजिट लेता है, सेकंड थिंग उसे चैनलाइज करता है लैंडिंग के लिए ताकि वो प्रॉफिट भी अर्न कर सके और कस्टमर की सेविंग कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके सेविंग के लिए। और उसके अलावा बैंक कई स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है जैसे कि डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देता है, म्यूचुअल फंड्स भी सेल करते हैं कई बैंक्स और बैंक इंश्योरेंस की फैसिलिटी। What is virtual banking? वर्चुअल बैंकिंग, सर आई हैव नॉट heard this term. You have heard banks are doing banking in different fashion now. People are less footprints you can see in the branches now. Yes sir. So why less people are Just more? like internet banking, mobile banking. Yeah. हाँ, तो सर अगर वही है तो वर्चुअल बैंकिंग दैट मीन्स ये हो गया कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें कि उसे बैंक तक आने की भी ज़रूरत ना पड़े, वो इजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उसे मिल जाए। जस्ट लाइक इंटरनेट बैंकिंग आ गया है, वो अपने घर बैठे अपने सिस्टम से ट्रांसफ़र कर सकता है अमाउंट और भी बिल्स पे कर सकता है अपने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि उसको, क्योंकि कोई भी इंसान है वो बैंक आना नहीं चाहता है। एक्चुअल में मैं जितना फील, मैंने भी कई बार बैंक गई हूँ तो जितना मैंने फील किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है एम्प्लॉइज लाइन में इतना कौन लगेगा, बैंक जाते हैं तो 1 घंटा लेके जाता है कोई भी, हमारी फैमिली से भी जाते तो इतनी लंबी लाइन है, एक चेक डालना है या डिपॉजिट करना है अमाउंट। तो अगर वो घर पे ही फैसिलिटी मिल जाए कि हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे सिस्टम पर कर दें या हमें घर के सिस्टम से कर दें तो इतनी फैसिलिटी मिलेगी तो कोई भी इंसान उससे इरिटेट दूर नहीं भागेगा, इरिटेट नहीं होगा उस चीज़ से। What is social engineering? सॉरी, Social engineering. social engineering. Actually, I have not heard this. I mean, I have not read this term, but as I think, social engineering related कि आप किस तरह लोगों को satisfy करते हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हो। What is fishing? Fishing. Fishing. Sorry, sir. Company environment से आप जुड़ी हुई है ना? Then you don't know the terms of Fishing. fishing. No, sir, I have not heard it in a single time. कुछ एंटीवायरस कंपनी का नाम बताइए other than क्विकहिल। डॉक्टर वेब। जब बता रही है तो कब आ रही है? सर डॉक्टर वेब मैंने सुना है एंटीवायरस है, बट कंपनी का नाम नहीं मालूम मुझे। फायरवॉल कैसे वर्क करता है? फायरवॉल एक्चुअली सर जब एक नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वायरस दूसरे नेटवर्क से हमारे नेटवर्क में आ सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फायरवॉल यूज़ करते हैं। हाँ, यूज़ करते हैं। और फायरवॉल एक्चुअली फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो भी जो भी डेटा हमारे नेटवर्क में आ रहा है उसको फिल्टर करता है, उसे चेकआउट करता है कि उसमें कोई ऐसी फाइल्स तो नहीं है, वायरस तो नहीं है और ये सब तो नहीं है जिससे कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। Now regarding feedback. Yes, sir. बढ़िया, your communication skills good. लेकिन आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है शायद। किसमें? इंग्लिश में। आप हिंदी में स्विच ओवर हो रही थी। Is there any reason? No, sir. There is no reason, and I can speak in both the languages. कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है।
बहुत कुछ का नॉलेज है, लेकिन बहुत कुछ का नॉलेज ना होने के बावजूद भी उतनी कॉन्फिडेंटली आप गलत बोलती हैं। जितना कॉन्फिडेंटली आप सही बोलती हैं उतनी कॉन्फिडेंटली आप गलत बोलती बता हैं। दीजिए मैंने कौन सा आंसर गलत बोला है। चलते हैं। स्मार्ट कार्ड इज प्रीपेड कार्ड, और प्रीपेड कार्ड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड कार्ड पहले पैसा देकर। सर स्मार्ट कार्ड बैंकिंग में यूज होता है। यस, प्रीपेड कार्ड बहुत सारे स्मार्ट कार्ड हैं। एक्चुअली सर मैंने स्मार्ट कार्ड जो पढ़ा था तो उसमें यही लिखा था कि पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, और उसके किसी भी ऑफिस वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली जो वर्ड है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। मैंने जानबूझ के स्मार्ट वर्ड यूज की, प्रीपेड कार्ड को भी स्मार्ट कार्ड तो कहते हैं। तो बैंकिंग फैसिलिटी ये शायद अभी लॉन्च हुआ है ना सर? नहीं, बैंक कर रही है, बहुत पहले से कर रही है ना। तो डेबिट कार्ड का मतलब है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। That is called pay now, buy now. The definition is the definition of the debit card is pay now, buy now. The definition of credit card is buy now, pay later. And the definition is the smart card is you have to pay before buying, right? pay now, buy later. हाँ। The definition. इससे जो आपने स्मार्ट कार्ड का जो डिफिनेशन इतने कॉन्फिडेंटली बोला, तो लेकिन आप अगर गलत भी कहते तो उतनी कॉन्फिडेंस से आप गलत कहते हैं। हाँ, तो अगर एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं मालूम हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, दिन आप मना कर सकती हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैंने पढ़ा था तो मुझे वो बिल्कुल कंफर्म था, इसलिए मैंने कहा। डिस्कशन नहीं करना। और अगर आप शूट करता है तो नहीं करना, अदरवाइज दिस इज सिंपली फिट। थोड़ा बैठने का पोस्चर जो है थोड़ा सा आप देखिए, ये लीनियर जो उसका जो लीनियर पोजीशन है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बैठ के देखिए। सर ठीक है। वो चेयर थोड़ी सी वो गड़बड़ है, पीछे है वो, तो इसलिए वहाँ यहाँ पर ये चेयर एक्चुअली इंटरव्यू में ऐसी चेयर नहीं रहती, वो स्ट्रेट रहती है। तो जब इंटरव्यू में बैठे बिल्कुल फ्लैट ऐसे लेकर आराम से ऐसे बैठिए। इससे क्या होता है कि आपका जो पोस्चर है वो सही निकल के आता है। तो उस पर ज़्यादा वर्क कीजिएगा। रिगार्डिंग कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा सा आप देखिए। सोशल इंजीनियरिंग ये सब कॉमन टर्म्स हैं। फिशिंग कॉमन टर्म्स हैं। इतने सारे आपको SMS आते होंगे कि आपने 1,76,000 वीडियोस पॉर्न स्टर्लिंग जीत गए हैं, और आपको ये लेना है तो क्या करना है, अपने डाटा रिवील करने हैं कहीं पे जाकर। Whatever this is called phishing, है ना। फेक मेल हो सकते हैं, फेक SMS हो सकते हैं, आते हैं ना, मोबाइल पे भी आते हैं। हाँ, दैट इज ऑल फिशिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब टर्म्स अभी बहुत चल सोशल रहे हैं। इंजीनियरिंग भी वैसे ही है कि आपका डाटा रिवील करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सॉरी, कि आपके डाटा रिवील करने के डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। आप ना कंप्यूटर एनवायरनमेंट में आपके डाटा को लेने के जो डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर में आपने किया हुआ HTML जो एक्सपेक्टेशन एट की, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। थोड़ा आपको ग्रूमिंग करके जाना होगा। जब जाएंगे ना तो थोड़ा सा आपका फेस थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या फिर वो करवाते हैं ना, फेशियल वगैरह करके जाना इंटरव्यू के लिए, है ना। थोड़ा सा ड्राइनेस नहीं रहे। आपका स्माइलिंग फेस है, ये वेरी गुड फेस, फोटोजेनिक फेस है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई लगता है। उसको जब इंटरव्यू के दिन जाएंगे तब उस दिन थोड़ा सा अच्छे से ग्रूमिंग करके अपने आप पे, क्योंकि फिजिकल जो देखने में प्लेजेंट होना चाहिए। नॉलेज वाइज ठीक है, क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हाउ यू, द मैनर इन विच यू आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बी प्लेजेंट, बी एट ईज एंड गिव शॉर्ट आंसर्स। डोंट गिव चांस फॉर लीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने का, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड अगर कोई नया शब्द आपने यूज किया तो उस पे से क्वेश्चन पूछना, और वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस पे ध्यान देना। और थोड़ा सा जैसे ऐसे ऐसे बीच में करने लग गए थे वो मत करिए, है ना। अच्छे से एक बैठो, इत्मीनान से बैठो, मूवमेंट हाँ नहीं होना चाहिए। टेबल का यूज भी नहीं करना, जैसे हम बैठे हैं वैसे ही बैठना है। और नॉलेज जो अपडेशन अभी का करंट थोड़ा सा करें, और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा अपडेशन करें।
कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो है वो चीजें। कंप्यूटर लगातार किया है, क्वेश्चन तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं, मुझे तो आईटी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, अभी कौन सा प्रिंटर लॉन्च हुआ, कौन सा एंटीवायरस लॉन्च हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया एंटीवायरस लॉन्च किया है, दीज आर ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के नहीं पूछे मे बी, लेकिन ये अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आप देखिए आपको आंसर मालूम है कि नहीं, तो मतलब कंप्यूटर इन्वायरमेंट कम से कम आपके पास ये चीज मालूम होनी चाहिए। अभी मल्टी कलर्ड प्रिंटर लॉन्च हुआ, पता है आपको किसने किया? अभी भी आप कह रही है तो बिल्कुल आप नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ा था बट मुझे कम थी। आप जो आंसर देते आप स्विंग कर रही हैं, ये देखिए। तो ये देखना है ना, बाकी ऑल द बेस्ट, यू विल गेट थ्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग, यस सर, है ना, क्वेश्चन बैक नहीं करना, इंटरव्यू बोर्ड से क्वेश्चन बैक नहीं करना, आप एक दो इंस्टेंसेस यू रिकॉल। और सर अगर कुछ मैं नहीं सुन पाई तो पूछ हाँ, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी सर, पार्डन मी सर, कैन यू कम अगेन सर प्लीज, ओके, ऐसे कि विच विल नॉट ऑफेंड।